शरीफ फैमिली को सबसे बड़ा झटका लग गया। इसहाक डार के पाए का एक मुलज़म पकड़ा गया है, फ्राडिया आप उसको कह लें, पकड़ा गया है, जिसका नाम उस्मान है। लेकिन उसके जो किरदार उसका रहा, जिस तरीके से नैब उसको गिरफ़्तार करना चाहती थी, लेकिन वो नैब को ना पकड़ाई देता था ना दिखाई देता था। नैब ने कई नोटिस भी उसको जारी किए, लेकिन वो तफ्तीश के लिए हाज़िर नहीं हुआ, तब नैब के पास नहीं आया। तो जितनी कोशिशें नैब ने उसको गिरफ़्तार करने के लिए की हैं, तो उस हवाले से इसी मुनासबत से उसका नाम उस्मान मलंगी रख दिया गया। जिस तरीके से एक किरदार था अंग्रेज़ दौर में मलंगी, उसके बारे में कहते थे कि दिन को राज फरंगी का, रात को राज मलंगी का। तो मलंगी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आता था, इसी तरीके से उस्मान भी नैब के हाथ नहीं आ रहा था, तो इस मुनासबत से उसका नाम उस्मान मलंगी पड़ गया। तो बहरहाल बिल आखिर वो नैब के हथे चढ़ ही गया। तो इस हवाले से मज़ीद तफसीलात कुछ यूँ हैं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने शरीफ फैमिली के मुलाज़म और चीफ फाइनेंशियल अफसर CFO मोहम्मद उस्मान को शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया है। मुलज़म को अदालत में पेश किया गया, तो ईद के दूसरे दिन उसका 14 रोज़ा रिमांड मिल गया। तो उसके बाद वो नैब की हिरासत में, आप देखें कि वो किस तरीके से अपने मुरब्बी जो हैं जिनके लिए वो खिदमात अंजाम देता रहा, किस तरीके से अब वो उनके ख़िलाफ़ फर बोलता है, और हो सकता है कि वो वादा माफ़ गवाह बन जाए। तो नैब कह रही है कि उसे 8 माह से उस्मान की तलाश थी, लेकिन वो हथे नहीं चढ़ रहा था। लेकिन गुज़श्ता रोज़, जैसा हमने बताया कि ईद की रात वो लाहौर में दाखिल हुआ, तो उसको धर लिया गया। तो उस्मान 2005 से शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को ज्वाइन कर चुका था। ये शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनी, ये शहबाज शरीफ की कंपनीज़ हैं। नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ का इन कंपनीज से कोई तल्लुक़ नहीं है। वो इस वक्त से शरीफ ख़ानदान के घराने का सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद मुलाज़म है। इसकी हैसियत ऐसे ही है जैसे इसहाक डार की मरीम नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ के लिए है। लाहौर में नैब ने इल्ज़ाम लगाया कि मुलज़म मोहम्मद उस्मान शहबाज शरीफ के लिए काले धन को सफ़ेद करने में मुलव्वस था, और मुलज़म को मुतअद्दिद काला नोटिस इरसाल किए, लेकिन वो शामिल तफ्तीश ना हुआ। उस्मान शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और सुलेमान शहबाज के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था, जबकि शरीफ फैमिली के लिए बेनामीदार और बेनामी कंपनियों को भी देखता था। शरीफ फैमिली के लिए कासम कयूम के ज़रिए जाली ट्रांजैक्शन का मुकम्मल बंदोबस्त यही उस्मान मलंगी करता था। दीगर शरीक मुलज़मों में ताहर नकवी, मसरूर अनवर, फजलदाद अब्बासी और मुश्ताक चीनीवाला, इसके अलावा शुएब कमर और राशिद करामत ने भी दौरान तफ्तीश उस्मान के कलीदी किरदार का इकरार किया था, और बताया था कि उस्मान की हदायत पर ही वो तमाम रकूम का हेर फेर करते रहे हैं। ये भी जहन में रहे कि कौमी एहतसाब ब्यूरो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ साथ इनके साहबजादे हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ भी तहकीकात कर रहा है, और इस सिलसिले में वो कई मरतबा नैब के सामने पेश भी हो चुके हैं। इसी तहकीकात की रोशनी में नैब हुकाम की दरख्वास्त पर इनका नाम भी ECL में शामिल किया गया था, जबकि इन्हें एक मरतबा बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया गया था। ताहम बाद अज़ां इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज कर दिया गया, और लाहौर हाई कोर्ट ने हमज़ा शहबाज को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी थी। साथ ही ये बात भी सामने आई थी कि नैब की टीम हमज़ा शहबाज को सिर्फ आमदनी से ज़ायद असासे के केस में ही नहीं, बल्कि मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में सबूत की बुनियाद पर गिरफ़्तार करने पहुंची थी। शहबाज शरीफ के अहल खाना की जानब से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने का इंकशाफ हुआ, जिसकी बुनियाद पर हमज़ा शहबाज और सुलेमान शहबाज के ख़िलाफ़ वारंट जारी किए गए। नैब को मुनज़्ज़म मनी लॉन्ड्रिंग के चौंका देने वाली स्कीम का पता चला, जिसके ज़रिए शहबाज शरीफ के अहल खाना के अरकान ने हालिया बरसों में गैर कानूनी दौलत बनाई, और ये सब इस वक्त किया गया जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। नैब को करप्शन और मुनज़्ज़म मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए 85 अरब रुपए मालियत के असासों का पता चला, और ये बात सामने आई कि मिलने वाले सबूत नाकाबिल तरदीद हैं, और शहबाज शरीफ के ख़ानदान के मुख्तलिफ़ अरकान मुनज़्ज़म मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी दौलत बनाने में मुलव्वस हैं। हमज़ा शहबाज की जानिब से 2003 में ज़ाहिर किए गए असासे 2 करोड़ से कम थे। ताहम इनके वालिद वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद
इनकी ज़ाती दौलत मुबैना तौर पर 41 करोड़ तकरीबन 2000% से ज़ायद बढ़ गई थी। इसी सिलसिले में नैब ने हमज़ा शहबाज से मुतल्लक नैब की जानिब से कुछ करीबी साथियों और सहूलतकारों को गिरफ़्तार किया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा तरीक़ाकार बता दिया था। साथ ही लाहौर के एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और सुलेमान शहबाज के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के सिलसिले में गिरफ़्तार 2 अफराद कासम कयूम और फजल दाद को 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया था। उस्मान मलंगी के गिरफ़्तार होने से करप्शन की कड़ी से कड़ी मिल रही है, और अगर कोई डील ना हुई तो माहिरीन कहते हैं, बल्कि यकीन का इजहार कर रहे हैं कि अगर कोई डील ना हुई तो शरीफ ख़ानदान का सज़ाओं, जुर्मानों और जायदाद की ज़ब्ती से बचना नामुमकिन है। उस्मान के बाद अगर हमज़ा शहबाज भी नैब के हत्थे चढ़ जाते हैं तो करप्शन के हमालिया के सबूतों की ये आखिरी सीढ़ी होगी। कल तक आपको पता है कि अपोजिशन कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में ये तरमीम लाने के लिए बज़िद थी कि सज़ा सुनाए जाने के बाद ही मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया जाए। तो इससे पहले सज़ा सुनाने तक मुल्ज़म दंदनाता फिरे। जिस तरीके से ये उस्मान मलंगी दंदना रहा था लेकिन नैब के पास नहीं आ रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मकबूल बाकर भी ऐसी ही दर्दमंदी का इजहार कर चुके हैं नैब के मुल्ज़मों के बारे में कि ये कौन सी इंसानियत है कि आप सज़ा सुनाने से कबल मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर लें। तो मेरे भाई, अगर ऐसा कानून ना होता, ये भी कहते हैं किसी की बकरी चोरी हो जाए तो एक थानेदार को ये इजाज़त है, उसे ये इख्तियार है कि वो जिसके ऊपर चोरी का शुबा ज़ाहिर किया जाए उसको वो गिरफ़्तार कर ले। लेकिन जिस बंदे के ख़िलाफ़ आपके पास बादियों नज़र में नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, उसको जस्टिस मकबूल बाकर साहब भी कहते हैं और अपोजिशन भी कहती है उसको उस वक्त तक गिरफ़्तार ना किया जाए जब तक उसके ऊपर पूरा इल्ज़ाम साबित ना हो जाए और उसको सज़ा ना हो जाए। तो ये देखिए कि अगर ऐसा कानून बन जाए या बन जाता, सर तोड़ कोशिशें इसीलिए हो रही थी शहबाज शरीफ और उसके ग्रुप की तरफ से, नवाज़ शरीफ और उसके ग्रुप की तरफ से, जरदारी और उसके ग्रुप की तरफ से, कि उस्मान मलंगी जैसे बंदे गिरफ़्तारी से महफूज रहें। लेकिन कभी ना कभी तो अगर ये कानून बन जाता है तो वाकई वो महफूज रहते, लेकिन उनका ट्रायल नामुमकिन होता। और क्या ये उस्मान कभी भी गिरफ़्तारी दे देता? जब इसको पता था कि मैं अगर गिरफ़्तारी दूंगा तो लटकाया जाऊंगा, कभी वो गिरफ़्तारी ना देता। तो नैब का यही कानून बेहतर है जो अब तक चल रहा है कि जिस बंदे पर इल्ज़ाम लगे और बाद नज़र में उसकी करप्शन नज़र भी आ रही हो तो अदालतों में जाके वो बड़े बड़े वकील करके जो भी फ़ैसला करवा ले, लेकिन एक दफ़ा उसको गिरफ़्तार ज़रूर होना चाहिए, जैसा कि उस्मान मलंगी हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।